माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्तें 18,640 करोड़ की जारी की हैं। 9.32 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों को सौंपा जाएगा। 13 मार्च को शाम 5 बजे डीडी न्यूज पर लाइव कार्यक्रम देखें। नमस्कार दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर अधिकारी आपका घोषणा हो चुकी है, जो आपका 13 मार्च को असम के गुवाहाटी से आपका जारी होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा आपका अपडेट इससे निकलकर यह आ रहा है कि इस बार यह राशि आपका सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ 32 लाख लोगों को आपको मिलने जा रहा है। अगर बात करते हैं आपका 21वीं किस्त को लेकर, तो यह राशि आपका 11 करोड़ 2 लाख आदमियों को मिला था। तो आखिर क्या वजह है कि 2 करोड़ 18 लाख लोगों से भी ज्यादा को बाहर आपका किया गया है? क्या आपका नाम भी तो इस लिस्ट में शामिल नहीं है? और आखिर क्या कारण हो सकता है सरकार के द्वारा इतने लोगों को आपका एक साथ में इस सूची से आपका बाहर करना, और इसका क्या समाधान है? इससे संबंधित सारा जानकारी आज की इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई आदमी इस सूची से बाहर हो गया है तो उसको आपका 22वीं किस्त का लाभ कैसे मिलेगा। चलिए देखते हैं इसको हम लोग डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो और इस योजना का लाभ वो आसानी से उठा सकें। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो कैसे आखिर यह जो आपका 2 करोड़ 18 लाख लोग हैं फिर से अपना 22वीं किस्त को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आपका इस बार सूची से बाहर कर दिया गया है। और सरकार की आखिर क्या यह वजह हो सकती है कि इतने सारे लोगों को आपका एक बार में बाहर किया जा रहा है? जहां आपका 20वीं किस्त 21वीं किस्त के बारे में बात करें, लोगों को आपका लाखों की संख्या में बाहर करते थे, लेकिन इस बार आपका करोड़ों की संख्या में आपका बाहर हुआ है। और वो भी आपका तनी मनी नहीं, 2 करोड़ आपका 18 लाख लोगों को क्या है ना बाहर किया गया है। चलिए देखते हैं कैसे ये सारा समस्या का आप समाधान पा सकते हैं। बात हो रही है आपका पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर, जिसका आपका आधिकारिक घोषणा हो गई है। करोड़ों किसान जो आपका इसका लंबा इंतजार कर रहे थे कि फरवरी में आएगा, होली पर आएगा, लेकिन फाइनली आपका अब वो पैसा आपका आ रहा है। अगर देखिएगा इसका मुख्य बिंदु को लेकर हम लोग, तो ये आपका 13 मार्च को शाम 5 बजे गुवाहाटी से आपका, जो कि असम में पड़ता है, सीधा आपको ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसमें सरकार के द्वारा जो कुल राशि है ये आपका 1800 करोड़ से भी ज्यादा का है। यहां पर जो टोटल आपका लाभार्थी है उसकी संख्या आपका 9 करोड़ 32 लाख है। इस बार आपका इतने सारे किसानों को पैसे डायरेक्ट इनके खाते में आपका पहुंचने का काम करेगा। अगर इसके लेकर बात करते तो ये आपका देख सकते हैं गुवाहाटी से आपका असम में, और ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपका क्या है, डायरेक्ट आपका रिमोट का बटन दबाया जाएगा और सारा जानकारी को आप आधिकारिक वेबसाइट से भी क्या ना देख सकते हैं। जहां पहले आपका ये बातें हो रही थी तो उसका आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ था, लेकिन इसका आपका 13 मार्च का क्या है आधिकारिक पुष्टि है। और इसी के बारे में बात करने जा रहे थे। जरा सोचिए कि सरकार का आखिर क्या मजबूरी रही होगी जो कि इतने लोगों को आपका एक बार में बाहर किया गया है। देख रहे हैं ये आपका 21वीं किस्त है, जहां पर लोगों को 11 करोड़ आपका 50 लाख किसानों को क्या है ना ये आपका 21वीं किस्त मिलने का काम किया था, 11 करोड़ 50 लाख। वही अगर बात करते हैं आपका 22वीं किस्त को लेके, तो ये आपका 9 करोड़ 32 लाख किसानों को क्या है ना सिर्फ आपका 22वीं किस्त का फायदा मिल रहा है। तो ये जो आपका देख रहा है लगभग आपका 2.18 करोड़, मतलब 2 करोड़ 18 लाख लोग जो है ये आपका किसान का लिस्ट से क्या है ना आपका बाहर कर दिया गया है। आखिर क्यों? ये जो किसान है इसका आखिर क्या मजबूरी था, चाहे इसका क्या गलती है जो सरकार ने इसी को बाहर किया है? ये आपका 21वीं किस्त तो प्राप्त करते हैं, लेकिन 22वीं किस्त वाले में इनका बेनिफिशियरी लिस्ट में क्या ना नाम नहीं दिया गया है। तो ये सरकार का आपका रवैया है। ये आप जब तक नहीं जाग कर रहिएगा ना तब तक आपको क्या ना दरकिनार करने का काम करता है। और ये एक बार नहीं हो रहा है, जब जब अपडेट लेके आए हैं तब तक ये इस आंकड़ा को हम आपके सामने रखे हैं। जहां अगर बात करते हैं 22वीं किस्त को, पहले आपका 21वीं किस्त या 20वीं किस्त में वहां भी बाहर हुआ था, वहां किसी में आपका 4 लाख हुआ था, किसी में 7 लाख हुआ, तो वहां आपका लाखों की संख्या में ये घटनाएं आपका हो रही थी, ये परेशानी सामने आ रही थी। लेकिन यहां पर आपका ये करोड़ों में आप देख सकते हैं, देख रहे हैं कितना आपका है, 2 करोड़ आपका 18 लाख लोग को बाहर किया गया है। तो समस्या यह है कि क्या आपका नाम भी तो इस सूची में कहीं शामिल नहीं हो गया है? कहीं इस बार भी तो आपको दरकिनार नहीं कर दिया है?
तो इनकेस अगर आपका दरकिनार हो गया है तो कैसे प्राप्त कीजिएगा? फिर से आप 22वीं किस्त आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और फिर उसी को आपको लेने के लिए अगर नहीं दिया गया है तो फिर से प्राप्त करने के लिए आपको क्या करने होंगे? आइए ना देखते हैं इसको लेके। और जितने भी अगर बात करते हैं, आप लोग के पास ये वीडियो पहुंच रहा है तो खाली ये आश्वस्त कीजिएगा कि आप लोग को 21वीं किस्त का लाभ मिला है कि नहीं, क्योंकि अब इससे क्या ना डाटा ये निकालना आसान होगा कि क्या सरकार ये रोटेट करती है कि जिसको 22वीं किस्त दिया तो कुछ आदमी को 21वीं किस्त नहीं देना है, चाहे जिसको 21वीं किस्त मिला तो 22वीं किस्त नहीं देना है, जिसको 22वीं मिला उसको 23वीं नहीं देना है। तो इस तरह से क्या है ना कुछ डाटा को क्या ना निकाला जाएगा। कर लिस्ट से नाम कटे का आपका क्या कारण हो सकता है? अगर जो कटा है बाहर हुआ कि क्या रीजन है, तो कह रहा eKYC अधूरा अगर हुआ तो क्या है ना पोर्टल पर आपका अपडेट नहीं हुआ होगा। और इसी को लेके हर बार आप देखिएगा हर किस्त जारी होने से पहले 3 से 4 वीडियो लेकर आते हैं, हर एक उस जानकारी को आपके सामने रखते हैं ताकि आप इसका लाभ आसानी से उठा सके। और ये गुड न्यूज का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी आपका सरकारी योजना है तो उसका आप लाभ बिना किसी परेशानी को उठा सके। इसके लेके हर एक उस जानकारी को क्या ना आपके सामने हम लेके आते हैं। दूसरा, अगर इसमें आप देखिए करा आधार बैंक से लिंक ना होना, बैंक खाते का अगर आधार से कार्ड से नहीं जुड़ा हुआ है तो यहां भी इस कंडीशंस में भी क्या ना आपका नाम जो है बाहर हो सकता है। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपका लैंड सीडिंग, जमीन के दस्तावेज का आपका सही तरीके से सत्यापन ना होना। अगर सत्यापन सही तरीका से नहीं हुआ है तो यहां भी क्या होगा आपका बाहर होने का काम करेगा। तो बहुत बड़ा आपका यहां से सवाल आता है, लोगों के यहां से परेशानी आपका बढ़ने वाली है, जानना चाहता है कि आखिर क्या कारण हो सकता है। इसके साथ ही आपका खाते में इस बार राशि आपका कितना आएगा, क्योंकि बहुत इसको लेकर क्या है ना उलटफेर हुआ है। सरकार ने बहुत सारे यहाँ का क्या ना योगदान दिया है, इसमें आपका सामने जनता के सामने किसानों के सामने आकर बहुत सारे वादे किए गए। तो क्या आपका सिर्फ नियमित आपका जो देख रहे हैं ये 2,000 मिलने का काम करेगा? क्या चुनाव में वादे के कारण ये राशि को बढ़ा दिया गया है? क्या ये एक साथ किस्तों में मिलने जा रहा है? सवाल है। और हर एक का जवाब क्या है ना गुड न्यूज आपके सामने लेके आया है और ये बता रहा है कि 4,000 आपका किसको मिलेगा, 2,000 किसको मिलेगा, क्या अफवाह का क्या हकीकत है, हर एक को हम लोग क्या ना क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 2,000 जो नियमित आपका रेगुलर, इसका सच्चाई को अगर देखिएगा तो कह रहा है ये 22वीं किस्त की अधिकारी की और क्या है ना तय की गई राशि है जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा क्या आपका दिया जाता है। सभी योग्य किसानों को क्या है ना जिनका स्टेटस क्लियर है ये आपको सबको मिलने का काम करेगा। इसमें कहें कुछ आपका दुमत नहीं भैया। लेकिन अगर बात हो रहा है आपका 4,000 वाला तो कह रहा है 21वीं और 22वीं किस्त एक साथ आपको क्या ना मिलेगा। तो जिन भाई बंधुओं का 21वीं किस्त रुक गया था, आपने अपडेट नहीं करवाया, लैंड सीडिंग नहीं करवाया है, तो पैसा आपका खतबा में आएगा लेकिन वो ऐड नहीं होगा। तो ऐसे में क्या है, जब फिर से आप eKYC करवाते हैं, लैंड सीडिंग करवाते हैं तो वो पैसा फिर से आपका खतबा में आ जाएगा और 21वीं 22वीं दोनों मिल के ये साथ में आपका 4,000 रुपया आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार आपको 4,000 भेजा है, 2,000 पिछल का बकाया आपको एरियर क्या ना दोनों यहाँ पर आपको साथ मिलेगा। तो कह रहा जिनकी पिछली किस्त तकनीकी कारणों से रुकी थी अब वो आपका ठीक हो गई। अगर उसी तरह से अगर बात करते हैं जिसका आपका 22वीं किस्त रुक रहा है, अगर वो अपडेट करवाते हैं तो 23वीं किस्त में क्या है साथ मिलेगा। तो एकदम खुश रहिए महाराज, हर एक जानकारी को लेके आता है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। बात हो रही है अगला आपका कि 3,000 का क्या आपका सच्चाई है, क्या ये अफवाह है। कह रहा अभी तक इसके लेकर कोई आपका आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बता दें कि बिहार वालों के लिए क्या है ना आपका ये सही है, ये अफवाह आपका हकीकत है। क्योंकि बिहार में हर एक किसानों का आपका क्या है 22वीं किस्त आपका 3,000 ही आएगी, इस बात का याद रखिएगा, बाकी राज्यों में नहीं। इसका आपका क्या है ना कारण अगर देखिएगा दूसरे राज्यों को छोड़कर करा, यह केवल चुनावी वादों पर क्या है ना आधारित आपका चर्चा है, सरकार चर्चा कर लेता है। अब देखिए बिहार वालों के लिए ये आपका सच है, यह हकीकत, क्या सच में 3,000 आएगा। क्योंकि आपका क्या है ना मुख्यमंत्री जी सामने आके इस बात का घोषणा कर चुके हैं कि हर एक किसानों को क्या आपका यहाँ से 3,000 मिलने का काम करेगा। तो कह रहा 4,000 रुपया आपको किसको किसको मिलेगा। बकाया राशि का नियम क्या कहता है, कहता 19 नवंबर को 21वीं किस्त का आपका तकनीकी कमी से जिसका eKYC चाहे लैंड सीडिंग के कारण आपका रुक गया था, नहीं करवाइएगा तो रुकबे न करेगा सर। तो ये क्या है जिसका रुक गया था। तो कह रहा किसानों ने बाद में पोर्टल पर अपनी सभी खामियों को क्या है ठीक करवा लिया।
अब जो ठीक करवा लिया है उसमें आपका 21वीं किस्त वाला कितना आपका 2000, अब 22वीं किस्त वाला कितना आपका 2000, दोनों मिला के कितना हो जाएगा आपका 4000। अब ये 4000 रुपया क्या है ना एक बार आपको ट्रांसफर किया जाएगा, बैंक में आपका आ जाएगा, समझें। और इनकेस कहीं कुछ परेशानी हो रहा है तो एकदम कमेंट कीजिए महाराज, हर एक जानकारी से संबंधित आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आपका कह रहा है कि 3000 का अफवाह का क्या है सच। अगर इस अफवाह का अगर शुरुआत देखिएगा तो कह रहा है बिहार चुनाव में एनडीए का वादा था कि पीएम किसान की सालाना राशि 6000 से बढ़ाकर 9000 की जाएगी। सच्चाई अगर देखिए तो केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक इस बढ़ोतरी की कोई आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं की गई है। जब जब चुनाव आता है सर, चाहे जब जब नेता लोग मुंह खोलते हैं ना, तो कुछ इसी तरह की घोषणा उसके मुंह से निकलता है ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा झुकाव अपने तरफ कर ले। और जनता हमारा क्या करेगी, वो तो जरूर चाहती है कि नहीं हमारा जीवन जो क्या है स्तर वो पहले से आपका ज्यादा हो, और इसके लेके वो झुक भी जाती है। लेकिन ये सरकार है सर, ये अपने वादों पर क्या है ना अडिग नहीं रहते हैं। और यही आज कारण है कि आज देश में क्या है ना कुछ इस तरह की परेशानियां सामना करना पड़ रहा है, जहां आपका पेट्रोल से लेकर डीजल से लेकर क्या है ना सिलेंडर तक का क्या है ना परेशानी का आपका क्राइसिस आने वाला है भारत में। तो ये चीजें आपका आएगी, बस एश्योर कीजिए, सही जानकारी रखिए ताकि क्या है ना किसी भी परेशानी से आप उसको लड़ सके चाहे सामना कर सके। तो ये आपका पुष्टि नहीं किया गया है तो कह रहा अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। 22वीं किस्त का आपका क्या है ना 2000 रुपये आपका जारी कर रहा है, क्या हकीकत है आपको कल आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। अपना स्टेटस को अगर चेक करना है कि आप लोग उस लिस्ट में है कि नहीं, तो आधिकारिक जो आपका पोर्टल है pmkisan.gov.in पे वहां पे जाइए और इसका जो होम पेज है बेनिफिशियरी स्टेटस उस पर क्या है ना क्लिक करके अपना स्टेटस को चेक कीजिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से क्या है ना आधार नंबर दर्ज कीजिए और अपना स्टेटस को क्या है ना चेक कीजिए। अगर ये स्टेटस पर आपका क्या है ब्लू टिक दिख रहा है तो ये क्या है ना आसानी से आपको क्या ये हो जाएगा। आपका कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कि 13 मार्च शाम 5 बजे अपना क्या है ना खाता को चेक कर लेना है। यदि आपका ई-केवाईसी कंप्लीट है या ई लैंड सीडिंग पेंडिंग है तो उसको जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए, अभी भी समय है। 3000 के अफवाह पर क्या है ना आपको विश्वास नहीं देना है। तो ये जो सारा जो जानकारी आप देख रहे हैं ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है। तो जितने भी आपके आसपास के किसानों हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक ही आसानी से प्राप्त हो सके। और अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का ढेर सारे आपका जानकारी आपके तक आते रहे। तो तैयार हो जाइए। अगर ये सारा जानकारी आपको अच्छा लगा है तो जरूर इसमें क्या है ना कमेंट करके बताइएगा ताकि हम इसी तरह का ढेर सारी जानकारी आपके तक लाते रहें। तो जुड़े रहिए, बने रहिए इसी तरह से ढेर सारी जानकारी के लिए गुड न्यूज के साथ में। जय हिंद।